तो दोस्तों एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और टाइगर 3 तो आप लोग देख ही चुके होंगे। इन सब फिल्मों से अलग सलमान खान की एक और रॉ एजेंट पर आधारित फिल्म बहुत जल्द देखने को मिलेगी, जिसका नाम होगा ब्लैक टाइगर। ब्लैक टाइगर असली कहानी पर आधारित फिल्म होगी जो कि रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक के जीवन पर बेस्ड है। खैर ब्लैक टाइगर के रिलीज डेट में अभी काफ़ी समय लगेगा, तब तक ये जान लेते हैं कि रविंद्र कौशिक कौन थे। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में 11 अप्रैल 1952 को हुआ था। वे एक काफ़ी जाने माने थिएटर कलाकार थे और अपनी कला को इंटरनेशनल लेवल पर लखनऊ में प्रेजेंट कर रहे थे, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कुछ अधिकारी भी देख रहे थे। उन अधिकारियों को ये नाटक बहुत ज़्यादा पसंद आया और देखने के बाद भारत के लिए पाकिस्तान में खुफिया एजेंट की नौकरी का प्रस्ताव रख दिया, जिसे रविंद्र कौशिक जी ने एक्सेप्ट कर लिया और 23 साल की उम्र में ही उनको मिशन पर पाकिस्तान भेज दिया गया। रविंद्र कौशिक जी को पहले रॉ में भर्ती किया और उसके बाद 2 साल तक उनको इंटेंसिव ट्रेनिंग दी गई। इस्लाम मजहब के बारे में एजुकेशन दी गई और पाकिस्तान के बारे में टोपोग्राफी के साथ पूरी तरीके से परिचित कराया गया। उर्दू पढ़ाया और सिखाया गया और गंगानगर से होने के नाते वे पंजाबी भाषा में तो जीनियस थे ही, जो कि पाकिस्तान के बड़े बड़े हिस्सों में बोली जाती है। फिर इन सब के बाद उनको साल 1975 में पाकिस्तान भेज दिया गया और नाम नबी अहमद साकिर दिया गया, जिसके बाद वे कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में सक्सेस रहे और वहां से उन्होंने LLB पूरा किया। आगे जाकर वे पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए और एक कमीशन अधिकारी बन गए और बाद में एक मेजर की पोस्ट पर प्रमोटेड किए गए। फिर उन्होंने वहां की एक लड़की से शादी कर ली और एक बेटे के पिता भी बन गए। साल 1979 से लेकर 1983 तक उन्होंने रॉ के लिए जो बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पास की, वो इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए बहुत मददगार साबित हुई। उन्हें भारत के गृह मंत्री SB चौहान के द्वारा ब्लैक टाइगर का खिताब दिया गया। उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीकों से अपने घर परिवार और भारत से दूर रहकर पाकिस्तान में 26 साल बिताए। रविंद्र कौशिक के जरिए दी गई जानकारियों की मदद से भारत हमेशा पाकिस्तान से एक कदम आगे रहा है। जब भी पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं पर युद्ध छेड़ना चाहा, तब भारत ने रविंद्र कौशिक द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन की मदद से पाकिस्तान को नाकाम कर दिया। सितंबर 1983 के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों का रविंद्र कौशिक जी से कनेक्शन टूट गया और दोबारा कनेक्शन पाने के लिए भारत से एक एजेंट को भेजा गया जिसका नाम था इनायत मसीहा। लेकिन उस एजेंट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिया और रविंद्र कौशिक की असली पहचान पता चल गई। रविंद्र कौशिक को सियालकोट के एक इंक्वायरी सेंटर में 2 साल तक टॉर्चर किया गया और साल 1985 में उनको सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सज़ा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया। 16 साल तक उन्हें कई सारी जेलों में बदल बदल कर रखा गया। अब इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, दमा और TB के मरीज भी हो गए थे। उसके बावजूद भी वो चुपके से भारत में अपने परिवार के लिए एक लेटर भेजने में कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने उस लेटर में अपनी ख़राब तबीयत और पाकिस्तान में अपने ऊपर होने वाले टॉर्चर्स के बारे में लिखा, लेकिन भारत सरकार ने उनकी दोबारा कोई खोज नहीं की। उन्होंने एक लेटर में यह भी पूछा था कि क्या भारत जैसे बड़े देशों के लिए कुर्बानी देने का यही इनाम मिलता है। रविंद्र कौशिक जी ने साल 2001 में सेंट्रल जेल में ही फेफड़ों और दिल की बीमारियों से अपना दम तोड़ दिया था और उन्हें उसी जेल के पीछे दफना दिया गया। दोस्तों फिल्म एक था टाइगर का जो टाइटल है एक था टाइगर, वो रविंद्र के जीवन पर ही आधारित है, सिर्फ टाइटल। और अब उनके जीवन पर आधारित पूरी फिल्म बन रही है ब्लैक टाइगर, जो कि बहुत जल्द सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि फिल्म एक था टाइगर का टाइटल तो आपने रविंद्र कौशिक के जीवन के आधार पर रख दिया, लेकिन फिल्म के अंदर उनके साथ नाइंसाफ़ी दिखाई गई है। अगर आप लोगों ने एक था टाइगर देखी है तो जरूर पता होगा, फिल्म के शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि रविंद्र नाम का एक इंडियन रॉ एजेंट जो कि अपने देश से गद्दारी करता है, अपने देश की कई सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को बेच देता है, जिसे सलमान खान पकड़कर मार देता है। एक इंडियन रॉ एजेंट जिसे विलन के रूप में दिखाया जाता है और उसका नाम होता है रविंद्र, जो कि एजेंट रविंद्र कौशिक जी के लिए सरासर नाइंसाफ़ी है। तो ये थी एक इंडियन रॉ एजेंट की कहानी जिस पर हम लोग बहुत जल्द एक फिल्म देखने वाले हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को रविंद्र कौशिक जी की कहानी, और आप लोगों को इस मामले में क्या कहना है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।